ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जापान के ऊपर, बात करेंगे जापान इंपोर्ट्स। ठीक है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान, जापान को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हमने वीडियोज बना चुके हैं, और हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जापान उसके ऊपर भी वीडियोज बना चुके हैं। आप कैसे जापान को एक्सपोर्ट करोगे और कैसे जापान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप YouTube में जाइए, YouTube का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। पूरी डिटेल्स में मैं एक्सपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ, जापान के बारे में। तो जापान को ज़्यादा से ज़्यादा भारत से फूड प्रोडक्ट जाता है एंड फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जाता है जापान। जापान एशिया में एक ऐसा देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है भारत से। मलेशिया, बांग्लादेश एंड जापान, सिंगापुर, ये जो कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा टॉप 100 प्रोडक्ट्स जापान इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। तो सबसे जो 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट से जापान इंडिया से और वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता रहता है, ये जो टॉप प्रोडक्ट है। ठीक है, 2021 में जापान $768.9 बिलियन का इंपोर्ट किया था खाली 2021 में। बहुत बड़ा मार्केट है, परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है, क्योंकि बहुत काफ़ी रिच कंट्री है जापान। परचेसिंग पावर बहुत हाई है जापान का। $768.9 बिलियन का इंपोर्ट किया खाली जापान 2021 में। 2022 में हर साल उसका 14 से 15% बढ़ते रहता है इंपोर्ट में। बहुत सारे मटेरियल्स जापान इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके दोबारा रीएक्सपोर्ट कर देता है जापान एंड चाइना। तो इसलिए जापान एंड चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और इंडिया फिलहाल बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स एंड ऑल द फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्टिंग टू जापान। तो इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ द टॉप 100 प्रोडक्ट्स जापान एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड जापान इंपोर्ट्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो 100 प्रोडक्ट्स क्या है जापान ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। तो आप ये पूरी लिस्ट को लिख लीजिए। लिखने के बाद आप क्या कर लीजिए, जो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू जापान, वो इंडिया से, भारत से, अलग अलग राज्यों से सोर्स करके जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जापान इंपोर्ट्स। मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया बहुत सारे प्रोडक्ट जापान इंपोर्ट करता है। तो भारत से, तो जापान का जो मेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो गया आपका ऑयल। ठीक है, आपका जो फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सब इंपोर्ट करता है। फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, बहुत सारे सर्विसेज में सॉफ्टवेयर भी इंपोर्ट करता है भारत से। ठीक है, और आप अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हो, मेडिसिन वगैरह, तो जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फ्यूल वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, केमिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जापान इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, जापानीज गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का। और जापान का वीज़ा फिलहाल इंडियंस को काफ़ी इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो जापान अगर जाना चाहोगे मार्केटिंग करने के लिए, आप जापान का वीज़ा लेकर जा सकते हो। जापान का वीज़ा इजीली मिल जाती है। एंड जापान में एक ही प्रॉब्लम है, आपको जापानीज़ भाषा अगर नहीं आता तो जापान में मार्केटिंग करना काफ़ी आपको कठिन होगा, क्योंकि जापान में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, जापानीज़ समझते हैं। ठीक है, तो आपको जापान के लिए आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो मार्केटिंग जो करने के लिए जब जाओगे तो एक जापानीज़ ट्रांसलेटर आपके पास रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको इजीली वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। और आपका जो जापान से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं पहले बता चुका हूँ। जापान में बहुत सारे ट्रेड पोर्टल्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, लेकिन वो जापानीज़ लैंग्वेज में है। तो मैं मेरा पुराने वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो उस साइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप ऑल्सो जापानीज इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द
वेबसाइट्स, ठीक है, लेकिन वो जापानीज़ लैंग्वेज में है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और जैसे कि आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो टू जापान, ईमेल मार्केटिंग, तो आपको जो आपका ईमेल में जापानीज़ लैंग्वेज में आप ईमेल करिए। इंग्लिश नहीं समझते हैं वो लोग, तो जापानीज़ में करिए। तो आपका जो इंग्लिश फॉर्मेट का ईमेल्स है उसको गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट कर लीजिए, इंग्लिश टू जापानीज़, जापानीज़ में ट्रांसलेशन करके जापानीज़ ईमेल्स को जापान लैंग्वेज में, जापानीज़ लैंग्वेज में आप ईमेल करते रहिए टू द जापान कंपनीज़। क्योंकि आप अगर इंग्लिश में करोगे तो आपका इंग्लिश कोई समझेगा नहीं, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर जापानीज़ में लिखोगे तो आपको वो रिप्लाई करेंगे, और जैसे ही आपको ईमेल रिसीव होगा जापानीज़ में, उसको आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका वेबसाइट को मैं हमेशा बताता हूँ अनलिमिटेड रखिए, ट्रांसलेशन रखिए, ताकि आपका जो इंग्लिश वेबसाइट को जापान में जो वहाँ का क्लाइंट है जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको जान सकते हैं। ऑल्सो आपका वेबसाइट में जापानीज़ लैंग्वेज में वीडियोज़ रखिए, या यूट्यूब में जापानीज़ लैंग्वेज में वीडियोज़ में मार्केटिंग करते रहिए यूट्यूब वीडियोज़ में, ताकि जापान के जो इम्पोर्टर्स है वो जापानीज़ वीडियो देखेंगे और आपका वेबसाइट में भी जाएंगे, तो उनको लगेगा कि उनको मालूम पड़ेगा, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जापानीज़ लैंग्वेज में, फिर वो इंटरेस्ट लेकर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जापान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं, लेकिन इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी उसमें काम नहीं देगा, क्योंकि इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंग्लिश में मार्केटिंग करेंगे। इसलिए आपको जापान में जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनको कांटेक्ट करिए, थोड़ा हाई कॉस्ट रहेगा, लेकिन जापान में वो जापानीज़ लैंग्वेज में करेंगे, ताकि वहाँ का लोग आपका प्रोडक्ट सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट वगैरह जापानीज़ लैंग्वेज में देखेंगे, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जापान में डिजिटल मार्केटिंग, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड आपका जो भी सर्विसेज चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जापानीज़ में अगर आपको वीडियोज़ एडवर्टाइजमेंट करना है ऑन यूट्यूब, तो जापानीज़ लैंग्वेज में भी हम वीडियोज़ बना के आपका कंपनी के बारे में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑन योर वेबसाइट एंड ऑन योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जापान में कुछ भी मार्केटिंग करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको मदद करूंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान एंड मार्केटिंग इन जापान, ठीक है। हमारा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।